नमस्कार वहाँ दोस्तों, मेरा नाम है जय शर्मा और चारों तरफ आप लोग जो है वो सुन रहे होंगे कि एप्पल आईफोन 12 जो है वो सस्ता होएगा आईफोन 11 सीरीज के कंपैरिजन में। और ये बात जो है वो बिल्कुल सच है और आज जो है अपन इसी बारे में जो है वो बात करने वाले हैं कि आईफोन 12 जो है वो कैसे सस्ता हो सकता है आईफोन 11 से, और एप्पल जो है वो क्या क्या कट कर रहा है इस वाली प्राइसेस को अचीव करने के लिए। एंड टू बी ऑनेस्ट इट्स सैड, मतलब मैं जो हूँ वो और ज्यादा जो है वो डिसअपॉइंट हुआ हूँ। मतलब कि पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि एप्पल जो है वो काफी ज्यादा चीज जो है बॉक्स के अंदर से निकाल रहा है प्राइस को कट करने के लिए, जैसे कि चार्जर और साथ ही साथ ईयरफोन्स। और एप्पल जो है वो एक स्टेप और आगे बढ़ चुका है और अब वो 120 हर्ट्ज के डिस्प्ले को भी जो है वो स्क्रैप कर रहे थे, लेकिन फिर वापस से रूमर्स वगैरह जो है वो उठने लग गए कि 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले जो है वो एप्पल के स्मार्टफोन्स में आ रही है। स्क्रीनशॉट्स वगैरह जो है वो लीक होना स्टार्ट हो चुके थे। और टू बी ऑनेस्ट ये जो है वो प्रोडक्ट वैलिडेशन टेस्ट के जो डिवाइसेस होते हैं जो कि अर्ली रिलीज होते हैं स्मार्टफोन को टेस्ट करने के लिए, उन वाले डिवाइसेस का स्क्रीनशॉट था। तो उसके अंदर एक वीडियो भी लीक हुई थी इस वाले डिवाइस की, जिसके अंदर पूरी की पूरी भारी भरकम नॉच जो है आपको पुराने एप्पल के स्मार्टफोन्स की तरफ देखने को मिल रही थी। तो अपेरेंटली वो वाली वीडियोस जो है वो हो सकता है कि ट्रू हो कि ये वाला फीचर जो है वो आ भी सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है 100% कि नहीं भी आए। अभी उसके लिए जो है मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले आएगी या फिर नहीं आएगी, लेकिन 55% चांसेस है कि 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले जो है वो नहीं आएगी, क्योंकि मैन ओ मैन एप्पल जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रयास कर रहा है इस वाले फोन की प्राइसेस को डाउन करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर ये लोग जो है वो सब 6 गीगाहर्ट्ज की 5G टेक्नोलॉजी का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि हर एक आईफोन की प्रोडक्शन कॉस्ट को जो है लगभग 5 से 6 हजार रुपए जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो उसकी वजह से ओवरऑल कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा महंगी पड़ रही है आईफोन्स को, और इसकी वजह से ही मैंने पहले की वीडियोस में बोला था कि आईफोन 12 जो है वो काफी ज्यादा महंगे होंगे आईफोन 11 के कंपैरिजन में। लेकिन उसके बाद एप्पल ने जो है वो सोचा कि ऐसा करेंगे तो ये लोग एक तरीके से खुद के ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेंगे, क्योंकि वही की वही नॉच साइज अगर महंगे में मिलेगी लोगों को तो काफी ज्यादा कम लोग खरीदेंगे। जाके 120 हर्ट्ज वगैरह डिस्प्ले भी नहीं आ रही तो काफी ज्यादा कम सेल्स वगैरह होंगी, काफी ज्यादा कम लोग जो है वो अपग्रेड करेंगे। और एप्पल का मेन स्मार्टफोन मार्केट जो है वो अपग्रेड से ही चलता है, मतलब कि जो लोग जिनके पुराना वाला फोन आता है वो नया फोन खरीदते हैं, तो इसकी वजह से एप्पल के स्मार्टफोन जो है वो हद से ज्यादा बिकते हैं। और इसकी वजह से मैं भी सोच रहा था कि मैं अपग्रेड करूंगा या फिर नहीं करूंगा, क्योंकि फोन महंगे थे उस टाइम पे। लेकिन अब जो है इन लोगों ने प्रोडक्शन कॉस्ट को जो है वो कम करा है और इसकी वजह से इन लोगों ने बैटरी का त्याग जो है वो दिया है। तो यहाँ आपको आईफोन 12 के अंदर डाउनग्रेडेड बैटरीज जो है वो देखने को मिलेंगी एज कंपेयर टू आईफोन 11 प्रो, जो कि काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है। इस डिसीजन को लेने के बावजूद वो लोग आईफोन 11 प्रो और आईफोन 11 प्रो मैक्स को भी डिसकंटिन्यू कर देंगे। तो अपेरेंटली आप अच्छी बैटरी वाला स्मार्टफोन ले ही नहीं पाओगे आईफोन 12 के लॉन्च के बाद में। तो ये चीज काफी ज्यादा लोगों को सर खुजाने पे मजबूर कर रही है कि क्या हमको लेना भी चाहिए या फिर हम अभी से ही आईफोन 11 वगैरह जो है वो ले लें, ताकि अच्छी खासी बैटरी तो चले। क्योंकि मैं ये वाला स्मार्टफोन जो है वो रेगुलर पर्पस से यूज करता हूँ और ये काफी ज्यादा शानदार वाला बैटरी बैकअप देता है मुझको। और मेरे जितने भी दोस्तों के पास पुराने एप्पल के फोन है उनके अंदर सबसे ज्यादा बैटरी बैकअप यही वाला स्मार्टफोन देता है मुझको। तो इसकी बैटरी जो है वो काफी ज्यादा अच्छी है। और अगर एप्पल जो है अपने नए आईफोन के अंदर बैटरी को डाउनग्रेड कर रहा है तो ये वाकई में सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों कर रहा है। लोगों का जो है वो दिमाग खराब हो रहा है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि एप्पल जो A14 बायोनिक चिप यूज करेगा अपने नए स्मार्टफोन्स के अंदर एप्पल आईफोन 12 सीरीज के अंदर, वो जो एक तरीके से चमत्कार कर सकती है बैटरी परफॉर्मेंस के अंदर। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी बोल रहे हैं कि आईफोन 12 सीरीज के अंदर जो है आपको 2 से 3 घंटे का ज्यादा बैटरी बैकअप मिलेगा एज कंपेयर टू आईफोन 11, क्योंकि उसकी जो A14 बायोनिक चिप है वो कम बैटरी वगैरह खाएगी और काफी ज्यादा शानदार तरीके से फोन को जो है ऑप्टिमाइज रखेगी। इसकी वजह से बैटरी लाइफ जो है आपको काफी ज्यादा मिलेगी। और अगर उसके अंदर वो लोग बैटरी को कम कर भी देते हैं, लेकिन अगर बैटरी बैकअप मुझे सेम टू सेम मिलता है, इस वाले फोन के बराबर भी मिलता है, तो भी मैं जो है वो खुश हूं। बस बैटरी बैकअप जो है वो कम नहीं होना चाहिए स्मार्टफोन्स का, क्योंकि एक जगह पर पहुंच चुके हो तो यार पीछे क्यों हटना। अब इतनी सारी बातों को कंसर्न में रखते हुए एप्पल ने जो है वो काफी सारे डिसीजंस लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया एक तो बैटरी वो लोग कम कर रहे हैं, साथ ही साथ वो डब्बे के अंदर से चीजें निकाल रहे हैं, और साथ ही साथ आईफोन्स की जो ओवरऑल बिल्ड है उसको भी कम कर रहे हैं, थोड़े साइजेस वगैरह कम कर रहे हैं, थोड़ी सी चीजें वगैरह कम कर रहे हैं, नॉच का साइज बिल्कुल वैसा का वैसा रख रहे हैं। अपेरेंटली इन सारे पॉइंट्स को लेते लेते वो प्राइस पॉइंट को जो है उस वाले प्राइस पॉइंट पे ले आ चुके हैं जहां पर वो लोग एक आईफोन को जो है वो सर उठा के जो है वो लॉन्च कर सके। और कुछ लोग इस वाले डिसीजन से जो है काफी ज्यादा खुश भी हैं और कुछ लोग इस वाले डिसीजन से जो है वो दुखी भी हैं, क्योंकि क्यों आखिर अपनी बैटरी का जो है कोई बलिदान देना चाहेगा। साथ साथ बॉक्स के अंदर चीज है जिसका हम लोग प्रिविलेज लेते थे, जिसको अपन ग्रांटेड समझते थे, वो सारी चीजें जो है बॉक्स के अंदर से निकाल ली जाएंगी। और ऊपर से आईफोन जो है वो टाइम पर लॉन्च भी नहीं हो रहा है, मतलब
मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं कि सितंबर 10 को वो लोग आईफोन को रिलीज कर देंगे, लेकिन अपेरेंटली जो ऑफिशियल लॉन्च होएगा, जब स्मार्टफोन जो है वो सेल वगैरह पे जाना स्टार्ट होएगा, वो जो है वो अक्टूबर के अंदर होगा। तो सितंबर पास में ही है, अपन अगस्त के एंड में जो है वो चल रहे हैं और अक्टूबर को आने में अभी भी 1 महीना है। तो अभी तक अपेरेंटली आईफोन्स को अपने हाथों में आने में, जब तक अपन उनको टेस्ट वगैरह करेंगे तो उसको आने में जो है वो 1 महीना है, और 1 महीने में काफी ज्यादा चीजें जो है वो चेंज हो सकती हैं। और फिर भी आप अगर खुश नहीं हो इन वाले डिसीजन से एप्पल के, तो फिर आपको जो है वो 1 साल और इंतजार करना पड़ेगा। जब 12S या फिर आईफोन 13 वगैरह आएंगे तो उसके अंदर ना ही सिर्फ नॉच का साइज डिक्रीज होएगा, बल्कि 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले 100% आएगी, और हो सकता है काफी ज्यादा और अच्छे चेंजेस जो है वो एप्पल करे। और 2021 वाला आईफोन जो है वो वाकई में काफी ज्यादा ह्यूज होएगा, और पोटेंशियल डिजाइन चेंज भी वो लोग कर सकते हैं। हालांकि आईफोन 12 के अंदर भी लोग डिजाइन वगैरह चेंज कर रहे हैं, लेकिन बस साइजेस वगैरह जो है वो छोटे कर रहे हैं और फ्लैट आपको कर्व्स देखने को मिलेंगी। और अभी देखा जाए तो आईफोन 11 प्रो जो है वो काफी ज्यादा मोटा है, काफी ज्यादा थिक है, तो हो सकता है कि आईफोन 12 जो है वो थोड़ा सा पतला भी आए, बट वो सब जो है वो देखा जाएगा जब ये वाला स्मार्टफोन जो है वो रिलीज होएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा भाई, लाइक करने वाली वीडियो को, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबाना मत भूलना। जिसमें शेरशानी को भाई हूँ जी। नमस्कार वहाँ दोस्तों, मेरा नाम है जावेद शर्मा।